माता पिता की आंखों में अपने बच्चे के लिए सिर्फ प्यार और स्नेह होता है। शायद यही वजह है कि जब 22 साल पहले गायब हुआ बेटा घर आता है तो बूढ़े पिता की आंखें छलक आईं और यह ना पहचान सकी कि जिस लड़के को वो अपना बेटा अरुण समझ रहे हैं वो अरुण नहीं, नफीस है। जिसे वो अपनी आंखों का तारा समझ रहे हैं वह उनकी आंखों का तारा नहीं बल्कि उनकी आंखों में धूल झोंकने आया है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी का है, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू परिवार को ठगने की कोशिश की। इस पूरे मामले को सुनकर ऐसा लगता है कि लोगों में सिर्फ पैसे को लेकर लालच रह गई है, किसी की भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। नफीस ने यह ठगी का काम करके फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम विवाद को हवा दी है। साथ ही इसने पक्का कर दिया है कि अब कोई रतिपाल सिंह किसी नफीस पर भरोसा नहीं करेगा। आइए हम आपको पूरा मामला क्या है बताते हैं। अमेठी के रतिपाल सिंह का बेटा अरुण 22 साल पहले दिल्ली से गायब हुआ था। वह दिल्ली अपने पिता के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था और 2002 में गायब हो गया। 22 साल बाद अरुण की शक्ल में नफीस साधु के भेष में सारंगी बजाकर जायज के खरौली गांव में भिक्षा मांग रहा था। परिवार वालों ने देखा तो पहचान लिया और इस बात की खबर सुनते ही लड़के के पिता दिल्ली से गांव पहुंचते हैं और अपने बच्चे को पाकर सभी भावुक हो जाते हैं। अब वो लोग बेटे को घर पर ही रुकने को बोलते हैं तो वह बताता है कि जिस मठ में वह इतने सालों तक रहा उस मठ को घर लौटने के एवज में मोटी रकम देनी होगी। अब पिता क्या करते, उन्होंने अपनी जमीन बेची और रकम इकट्ठा की। तभी साधु के भेष में अरुण के रूप में घर आए लड़के को गोंडा के टिकरिया गांव का नफीस होने की बात सामने आ गई। वह शादीशुदा है और इसका एक बेटा भी है। इससे पहले भी वह कई हिंदू परिवारों को अपना टारगेट बना चुका है। इधर साधु के वेश में आया नफीस परिवार के बाकी लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, भजन कीर्तन करता है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नफीस और उसका परिवार ठगी का काम करता है। नफीस ने इससे पहले कई हिंदू परिवारों को बेवकूफ बनाया है। इस पूरे मामले से ये सीख मिलती है कि अपने जज्बात और भावनाएं अपनी जगह हैं और सूझबूझ अपनी जगह। हमें किसी भी नफीस को मौका नहीं देना है कि वह अरुण बनकर हमारी भावनाओं का मजाक बनाए, उनके साथ खेले। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कालखंड के साथ सच जानने के लिए।